नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पशुपतिनाथ व्रत। पशुपतिनाथ व्रत हमें कब करना है, कैसे करना है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बताएंगे कि पशुपति व्रत कैसे किया जाता है, क्या है पशुपति व्रत की विधि, पशुपति व्रत की महिमा क्या है, पशुपतिनाथ व्रत कैसे करें, पशुपतिनाथ व्रत से क्या लाभ होता है। कई लोग पशुपति व्रत की विधि अपने तरीके से बनाकर वीडियो डाल देते हैं और हम लोग वही गलती कर देते हैं, समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि व्रत गलत तरीके से करने से यह है कि हम व्रत ही ना करें। यदि हम गलत तरीके से व्रत करेंगे तो जो इच्छा से आप व्रत कर रहे हैं तो आपकी वो पूरी नहीं होगी। तो सही जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो में यह जान लेते हैं कि हमें व्रत कैसे करना है, कब करना है और क्या क्या सामग्री चाहिए। पशुपतिनाथ का व्रत ऐसा होता है कि छोटी सी भी गलती यदि हम कर देते हैं तो हमारा व्रत पूरा नहीं होता है। भगवान शिव के प्रिय व्रतों में से है एक है पशुपति व्रत। भगवान शंकर तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। कहते हैं भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, वह आसानी से अपने भक्तों को कष्ट दूर कर देते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो दोस्तों, पशुपति व्रत क्या है, आज हम इसकी महिमा आप सभी के सामने बताऊंगी। पशुपति व्रत भगवान को बहुत ही प्रिय है। इस व्रत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस व्रत की महिमा बहुत ही है। शास्त्रों के अनुसार पशुपति व्रत करने से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी इस आसान व्रत को रखने से दूर हो जाती है। 5 सोमवार के इस व्रत को रखने वाले भक्तों का छठा सोमवार आने से पहले ही समस्या का समाधान हो जाता है। जो कामना से व्रत करते हैं वो कामना भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। पशुपति व्रत को रखना बहुत ही आसान है। हर व्रत को रखने की कुछ नियम होते हैं। इसी प्रकार इस व्रत के भी कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। ये व्रत रखने से पहले आप भी सभी नियमों को अवश्य जान लें। नियम के अनुसार व्रत रखने से भगवान शिव अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। इस व्रत को रखने के लिए कोई शुभ मुहूर्त या कोई खास दिन की जरूरत नहीं पड़ती है। इस व्रत को आप किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं। इस व्रत को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। बस व्रत नियम अनुसार होना चाहिए, तभी आपकी इच्छा पूरी होगी। पशुपतिनाथ की कथा का शिव पुराण और रुद्र पुराण में कई बार वर्णन किया गया है। जो भक्त पशुपति जी का कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, श्रवण करने मात्र से ही उसके सारे पाप का अंत हो जाता है। उसे अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है और वह भगवान शिव की अत्यधिक प्रिय हो जाते हैं। जिस तरह से देवी देवताओं ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया था, उसी विधि के वर्णन शिव पुराण और रुद्र पुराण में भी किया गया है। इन पुराणों के अनुसार पशुपति व्रत करने का प्रमुख उद्देश्य भगवान शिव को प्रसन्न करना होता है। इस व्रत को करने के लिए यदि आप कथा अनुसार इस व्रत को करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। सर्वप्रथम यह ध्यान रखना है कि पशुपति जी का व्रत सोमवार को ही किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए सभी भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना अति आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के उपरांत स्नान आदि करने से साफ सुथरे वस्त्र धारण करना आवश्यक है। इसके साथ ही भक्तों को निरंतर अपने मुख में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय का जाप मन में बोलते रहना है और पूजा सामग्री को ध्यान रखते हुए पूजा की तैयारी करनी है। दोस्तों, आप जब थाली साजते हैं, पशुपति की पूजा करने के लिए थाली में आप कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंध, पीले चंदन, लाल चंदन और थाली में चावल 108 चावल के दाने, चने की दाल लेकिन टूटे नहीं होने चाहिए, कमलगट्टे, कपूर, पान, जनेऊ, काली तिली,
भस्म और चीनी, धतूरा, आकड़े का पुष्प और गुलाब का पुष्प, ये होना बहुत ही आवश्यकता होती है। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप थाली साजते हैं तो जो सामग्री आपकी छूट जाती, यानी कि जो घर में आप छोड़कर चले जाते हैं और जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ याद आता है तो आपको लौट के नहीं आना है। जो सामग्री आपने थाली में साज ली है उसी से पूजा करना है आपको। गाय का दूध, पंचामृत, शहद और थोड़ा सा फल, और बैठकी अपनी खुद की होनी चाहिए, दूसरे की नहीं। और अपने थाली से जो सामग्री आपने साजा है तो अपनी सामग्री किसी को नहीं देनी है और दूसरी के सामग्री लेनी भी नहीं है। जो आपके पास है उसी से आपको पूजा करना है। लेकिन बहुत से भक्त यह सोचते हैं कि यदि संपूर्ण पूजा की सामग्री एकांतरित नहीं हो पाती है तो पशुपति का व्रत अधूरा रह जाएगा और भगवान शिव हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन भोलेनाथ के भक्तों को यह चिंता अपने मन से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के एक पिता अपने पुत्र की चिंता करता है उसी प्रकार से भगवान शिव अपने भक्तों की चिंता रखते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्तों को घर से जल लेकर जाना चाहिए, मंदिर का जल हमें नहीं लेना है। कोशिश करें कि यदि आप पशुपति का व्रत रख रहे हैं तो आप चाहे शहर से हो या गांव से अपने घर से जल लेके जाएं तो भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जितनी भी पूजा सामग्री आप एकांतरित कर सकते हैं उसी पूजा सामग्री से पशुपतिनाथ जी का पूजा कर सकते हैं। पशुपतिनाथ जी की सुबह पूजा और शाम के दोनों समय की जाती है, इसलिए पूजा की सामग्री का मात्र उतनी अधिक रखनी है जिससे दोनों समय की पूजा हो सके। शाम के समय आपको दूसरी सामग्री नहीं लेनी है। जो सुबह आप थाली साज कर मंदिर लेकर गए हैं उसी सामग्री से आप सुबह भी भगवान को चढ़ा दें और वो सामग्री थोड़ा थोड़ा करके शाम के लिए बचाकर रख दें और घर आकर उस थाली को अच्छे से रख दें, मूंद कर रख दें। शाम को उसी थाली का इस्तेमाल करना है। सिर्फ उसमें आपको क्या रखना है, थोड़ा सा जल और जो आप प्रसाद बनाएंगे वो रखना है और आपको 6 दिए रखना है। ध्यान रखें कि थोड़ा सा भी गलती ना करें। यदि थोड़ी सी गलती आप कर देते हैं तो पशुपति व्रत पूरा नहीं होता है। जो इच्छा से आप व्रत करते हैं वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होती है। जब सुबह आप पूजा करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। भोले बाबा का जल अभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें, शहद, घी सब कुछ चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहें। मंदिर के अंदर जाने पर अगर शिवलिंग के आसपास सफाई नहीं है तो सबसे पहले आप शिवलिंग के आसपास की सफाई करें, इसके बाद आप पूजा शुरू करें। जब आप पूजा शुरू करें यानी जल अभिषेक करें तो पहले माता अशोक सुंदरी को जल चढ़ाएं। इसके पास जलाधारी में जल घुमाते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें, तभी आपका व्रत पूरा होगा। शाम के पूजा के लिए आपको प्रसाद बनाना है। हलवा भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, मीठे के प्रसाद आप कुछ भी बना सकते हैं। तो थाली में प्रसाद रखें। ध्यान रखें कि वो प्रसाद आपको थोड़ा बनाना है जितने के मंदिर ले जा सके और मंदिर में 3 भाग प्रसाद का करना है। ज्यादा नहीं बनाना है कि आपको उसी कढ़ाई में प्रसाद छोड़कर घर के लिए चले जाएं तो आपका व्रत पूरा नहीं होगा। बस इतना बनाना है आपको प्रसाद कि 3 भाग हो सके। उस प्रसाद में किसी को नहीं देना है और आपको थाली में 6 दिया रखना है। मिट्टी के भी दिया आप ले सकते हैं लेकिन जूठी दिया नहीं होनी चाहिए। तो आप सबसे स्वच्छ दिया होती है, आप 6 दिए आटे के बना लीजिए और थोड़ा सा जल रख लीजिए। आटे के आप दिया ले लीजिए, उसमें गोल बाती होनी चाहिए और तेल बिल्कुल नहीं लेना, हमें घी लेना है और वही दीपक छबो आपको थाली में रख लेनी है और जल ले लेना है और जो प्रसाद आप बनाए हैं तो प्रसाद ले लेना है और प्रदोष काल में उसी मंदिर में जाना है जहां आपने सुबह पूजा की थी। मंदिर में जाके आपको क्या करना है, आपको जो सुबह जैसे आपने पूजा किया था उसी तरह पूजा करना है और छबो दीपक आपको
उतार देना है, शिवलिंग पर नहीं रखना है जलाधारी में, यानी कि नीचे आपको रखना है। दीपक और प्रसाद सब नीचे रखना है। फिर आपको क्या करें, डायरेक्ट जमीन में नहीं रखना है दीपक, थोड़ी सी चीनी रख दीजिए या फिर चावल रख दीजिए और जो अबीर है आपके पास उसमें स्वास्तिक बना दीजिए और 6 आपको दीपक रख देना है। 6 दीपक में आपको कितने दीपक, 5 दीपक जलाने हैं, 1 दीपक नहीं जलाना है। और दीपक जलाने के बाद आपको प्रसाद का 3 भाग करना है। 3 भाग करना है तो 2 भाग आपको मंदिर में छोड़ देना है और 1 भाग प्रसाद का आपको भोग लगाए के बाद भगवान को प्रसाद थाली में रख लेना है। और जो दीपक आपने नहीं जलाया है, 5 दीपक तो आपको मंदिर में जलाना है, 6ठो दीपक को आपको थाली में रखना है। और पूजा अभिषेक के बाद आपको घर आना है। बचा हुआ 1 दिया अपने घर के दरवाजे पर बाहर दाईं तरफ प्रज्वलित करना है। पशुपति व्रत करते समय हमें यह स्मरण रहना चाहिए कि यह व्रत हम शंकर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए व्रत करते समय हमें स्मरण रहना चाहिए कि हम किस लिए व्रत रखे हैं। भगवान के पूजा समाप्त करने के बाद आपको जिस लिए आपने व्रत रखा है तो भगवान से दिल से प्रार्थना करनी कि हे भगवान, मैंने किस लिए व्रत रखा है तो हमारी इच्छा पूरी करे, इसलिए हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया है। भोले बाबा के सामने आपको माथा टेकना है और बाबा से विनती करनी है, दिल से विनती करनी है, हे बाबा, मैंने दिल से आपका व्रत किया है। मैंने बहुत सा बखान सुना है शिव पुराण में कि पशुपति व्रत का वर्णन किया गया है कि यदि पशुपति व्रत करने से हर इच्छा पूरी होती है तो बाबा मैंने इसलिए व्रत रखा है, आप भी मेरी इच्छा पूरी करें। इस तरह आप भगवान के सामने झोली फैलाकर भीख मांगेंगी तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। कोई भी इच्छा हो सकती है आपकी। जो मंदिर से 1 भाग प्रसाद लेकर आप गए हैं तो पहले आप उस प्रसाद को ग्रहण करें और ग्रहण करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन में नमक आपको ग्रहण नहीं करना है। आपको लहसुन प्याज व्रत के दिन नहीं खाना है, आपको शुद्ध भोजन ग्रहण करना है। आप ध्यान रखें कि नमक बिल्कुल नहीं खाना है। सोमवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है पशुपति के व्रत में। दोस्तों, 5वें सोमवार के भी इस तरह भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए उद्यापन में महादेव को 1 नारियल चढ़ाएं। अगर हो सके तो भगवान शिव को 108 बेलपत्र या फिर अक्षत के चावल के दाने भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो समी पत्र भी 108 ले सकते हैं, मूंग भी ले सकते हैं, मतलब 108 होने चाहिए। चने की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन हमको एकष्ठा नहीं चढ़ाना, एक चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ाना है। जो कामना से आपने भगवान शिव की पशुपतिनाथ का व्रत किया है तो वो बोलते हुए कहना है। 11 रुपए 21 रुपए जितना आपके हो सके तो 1 रक्षा सूत्र ले लीजिए और श्रीफल में रक्षा सूत्र को लपेटते हुए और वही 21 रुपए 51 रुपए जो भी आपके हो उसको लपेट के भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और बाबा से झोली पसार कर विनती करिए कि बाबा, मैंने आपका व्रत दिल से किया है, आप मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण कीजिएगा। तो भगवान के चरणों में आपका 5वां सोमवार को उद्यापन भी कर देना है, लेकिन सुबह नहीं करना है, शाम के समय आपको उद्यापन करना है। जब आप दीपक जलाएं और भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद भगवान के चरणों में आप श्रीफल और 108 जो आप लेके जाएं तो वही समर्पित करते हुए भगवान से विनती करना कि बाबा, मैंने आपका व्रत पूरा किया है, अब आप हमारी इच्छा पूरी करें। इस तरह यदि आप व्रत करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।